इवेंट देता हूँ, सिचुएशन देता हूँ, वो आपको सोचना है। वर्तमान में आप देख रहे हैं जो बच्चे ने गाया और सीरियस में था और आप लोग मजाक कर रहे थे, हो सकता है वो अंदर कौन सा दर्द छुपाए हो सकता है। आपने भी हो सकता है अपने किसी खास व्यक्ति को, अपने किसी खास को खोया हो सकता है। तो वर्तमान की सिचुएशन ऐसी सारी चीजें हैं कि आप तैयारी भी कर रहे हैं, सारे प्रेशर भी है, उस सारे प्रेशर को कैसे हैंडल करना है इसके पीछे है कि कोई भी इंसान ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाने के बाद कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले लेता है और उसके बाद में आप सोचते हैं कि कितना अच्छा आदमी था और इतना अच्छा होने के बाद भी ऐसा एक्शन कर लिया। इसी के ऊपर है कि एक अच्छा आदमी था। ठीक है, आपने शायद पोइट्री सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं इसी को सुनाता हूँ। कोई आपका खास है या कोई दोस्त है जो आपका चला गया है, अब आप उसके बारे में बहुत अच्छा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, कि अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दी यकीन से या अंदाजे पर कुछ ना कुछ तो कहना बनता था उसके जनाजे पर। नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पर शक हो जाता, और अगर वो सुनता तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता। खैर ये बताओ कि अच्छा ही था तो अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया? हफ्ते भर से कुछ पूछ तो रहा था वो, कभी सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो जब पूछता कि मेरी जिंदगी में गमों के सिवा कुछ बाकी रहेगा या नहीं, और फिर तुम मुस्कुरा कर हंस कर कह देते यार तुम इसके सिवा कुछ कहेगा कि नहीं। काश की हंसी था कि सिलसिले को तोड़ कर देखा होता, काश की जितने बार उसे अलविदा कहा उसी रास्ते पर रुक के पीछे मुड़कर देखा होता, तो जानते कि वो तुमसे मिलने के बाद कभी घर नहीं गया था, उसके चेहरे से नाराजगी का असर नहीं गया था। तुम जानते थे ना कि वह हम सबसे कुछ दिनों से बड़ा अलग अलग सा दूर सा रहता था। पर क्या यह जानते हो कि अकेले पलंग पे लेटे अपने घर में पंखे दीवारों को घूरता रहता था? कहा तो था उसने कि वे लोग मुलाकातें करनी है जो किसी और से नहीं कही है, वो तुमसे बातें करनी है, और तो ऐसे में जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ऐसी बातें पढ़ती भेज कर दो चार चुटकुलों के साथ हंसी वाला इमोजी भेज कर, और तुम्हें लगता था समझ जाएगा। समझा नहीं तो क्या हुआ, अच्छा आदमी है समझ जाएगा। पर वो तुम्हारी चीजों को पढ़कर सोचता था कि एक मेरे पास ही हंसने की हसरत क्यों नहीं है, इस जिंदगी में मेरे सिवा ही किसी को जरूरत क्यों नहीं है। जरूरत है काश कि उसे एहसास दिला दिया होता, बिना वजह गले लगा दिया होता, गले लगाकर पास बैठा दिया होता। काश की जानते हर रोज वह जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता था, काश की समझते क्यों बोलते बोलते खामोश कैसे हो जाता। काश कि उसके लिए ही उससे लड़ लिया होता, उसके घर की दीवारों से ज्यादा उसकी उस डायरी को पढ़ दिया होता, तो जानते कि उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, उसके अपने बहुत थे पर उसका कोई अपना नहीं था। काश कि हम में से कोई तो उसके घर वक्त पर पहुंचता होता, तो उसने उस बंदे को लेने से पहले कुछ तो सोचा होता। काश कहते हैं रिश्ते बांधते हैं, तो उसके घर में जंजीर मौजूद थी, जिस मेज पर उसकी रस्सी रखी थी वहीं माँ पापा की तस्वीर मौजूद थी, पर उस वक्त उसका कोई अपना उसके पास नहीं था। दिल का हर एक दोस्त था तो मगर दिल के खास नहीं था। इस बार उसने जिंदगी का रास्ता मौत के जानिब समझा, इस बार उसने चले जाना ही मुनासिब समझा। जाते जाते जिंदगी से सीखता गया, वह अपने आखिरी खत में लिखता गया कि मेरी मन मर्जी है, मेरे दोस्तों को इसमें शामिल मत करना, वहां जाकर परेशान हो जाऊं इतना काबिल मत करना। और तुम्हें जब जिंदगी बेसब्र मिली, तुम्हें उसके जाने की खबर मिली, तब एहसास हुआ कि वो सच कहता था, कितना सच्चा था। और आज सफेद लिबास पहनकर दुनिया को ये बताने आई कि वो कितना अच्छा था। अपने आप को दोस्ती का खुदा रहनुमा फरिश्ता सबसे जुदा कहने आए हो, जब तक वो था तब तक तो उससे मिले नहीं, आखिरी अलविदा कहने आए हो। जब वक्त के पत्तों से लम्हों की धूल हटाओगे, जब उसकी कब्र पर फूल चढ़ाओगे, तो थोड़ी सी बेअदब सी अजब सी लेकिन नाराज आएगी, उसकी आखिरी मिट्टी से वो आखिरी आवाज आएगी। आवाज कहेगी कि ऐसे कई बंजर के गवाह हम सभी खुद हैं, ऐसे कई
मंजर के गवाह हम सब खुद हैं। मुझ जैसे कई अच्छे लोग आज भी तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं। तो अगली बार कोई दिख जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रख लेना, उसके घर जाकर उसको तोहफे देना, उस दवाई की शीशी को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब शायद वो जिंदगी जीने का हौसला कर सके, तब शायद वो खुश रहने का फैसला कर सके, तब शायद तुमसे नेकी का काम हो जाए, उसके दोस्तों की पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाए। ये बातें हम सब जानते हैं, ये बातें हम सब जानते हैं, सबको पता है। बस कहना लाजमी था ताकि तुम्हें किसी के घर जाकर सफेद लिबास में पहनकर ये ना कहना पड़े कि अच्छा आदमी है।